हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RDED स्टडी सेंटर पे। स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी लोग पिछले क्लास में अध्ययन किए थे एक्सोक्राइन ग्लैंड की, अर्थात बाह्यस्रावी ग्रंथियों की, और आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियों की। तो चलिए देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं क्या। अंतःस्रावी ग्रंथियों को आप सभी लोग इंग्लिश में कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड में हम सर्वप्रथम पहला देखेंगे हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है स्रावित करते हैं नर्वस हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस क्या स्रावित करते हैं? तो नर्वस हार्मोन स्रावित करते हैं। इसका मुख्यतः कार्य सभी अंतःस्रावी जितनी भी ग्रंथियां होती हैं उनको क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो पहला हार्मोन हमें पता चला कि नर्वस हार्मोन्स होता है, जो कि अंतःस्रावी सभी ग्रंथियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। मैंने आपको ब्रेन के टॉपिक में हाइपोथैलेमस बताया था, वहां पे बताया था जितने भी प्यार, स्नेह, गुस्सा, घृणा, यानी आपके करेक्टर चरित्र से लेकर के जितनी भी बातें की जाती है वो सब मस्तिष्क के एक पार्ट हाइपोथैलेमस में की जाती हैं। उसी हाइपोथैलेमस में एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो स्रावित क्या करते हैं? तो नर्वस हार्मोन स्रावित करते हैं। और नर्वस हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो आप सामान्यतः इतने ध्यान रखना, ये हाइपोथैलेमस में एक छोटी सी ग्रंथियां पाई जाती हैं और ग्रंथियां अंतःस्रावी हार्मोन स्रावित करने का कार्य करती हैं। और कौन सा हार्मोन स्रावित करने का कार्य करती हैं? तो नर्वस हार्मोन होता है। और इनका कार्य क्या होता है? तो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, पेनियल ग्लैंड है अर्थात पेनियल ग्रंथियां हैं। इसमें मुख्यतः दो प्रकार के पदार्थों का स्राव होता है। एक होता है मेलाटोनिन और दूसरा होता है सेरोटोनिन। एक होता है मेलाटोनिन, दूसरा क्या होता है? सेरोटोनिन। मेलाटोनिन जो होता है ये आपके बॉडी के जो कलर होते हैं उसे काला रखने का कार्य करता है। अर्थात बॉडी में मेलाटोनिन की अधिकता जितना अधिक होगी तो चाहे उतने सांवले अर्थात काले होंगे। तो ध्यान रखना पेनियल ग्लैंड का कार्य क्या है? तो मेलाटोनिन स्रावित करना। और सेरोटोनिन, मैंने आपको मेलाटोनिन का रंग काला होता है, जबकि सेरोटोनिन का मुख्य कार्य क्या है? नींद को लाना। तो सेरोटोनिन जितने ज्यादा रिलीज होगा उतने हमें आपको क्या आएगी? नींद आने लगेगी। मैंने अगले स्टेप में लिख दिया है कि बच्चों में अधिक सक्रिय होते हैं। तो ध्यान रखना ये जो सेरोटोनिन होता है बच्चों में अधिक सक्रिय होते हैं, जबकि युवावस्था या वृद्धावस्था में लोग जैसे जैसे पहुंचते हैं वैसे वैसे सेरोटोनिन कम स्रावित होता है। और सेरोटोनिन जितने कम स्रावित होगा नींद उतने कम लगेगी। तो ध्यान रखना है सेरोटोनिन अधिक मात्रा में स्रावित कब होता है? तो रात के समय में अर्थात अंधेरे में स्रावित होता है। ये हो जाए हम आप लोग जब सोने लगते हैं तो अपनी लाइट को क्या कर देते हैं? ऑफ कर देते हैं। इसका दूसरा नाम बायोलॉजिकल ग्लैंड अर्थात बायोलॉजिकल ग्रंथियों के नाम से भी जाना जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि बायोलॉजिकल ग्लैंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताएंगे पेनियल ग्लैंड को। तो आपको पता चला कि पेनियल ग्लैंड में मुख्यतः दो प्रकार के पदार्थ स्रावित होते हैं, एक मेलाटोनिन, दूसरा सेरोटोनिन। मेलाटोनिन का कार्य है रंगों को काला करना, जबकि सेरोटोनिन का कार्य है नींद को ले आना। तो जितना सेरोटोनिन अधिक स्रावित होगा नींद उतने अधिक लगेगा। ये सबसे ज्यादा सक्रिय किसमें होते हैं? तो छोटे बच्चों में होते हैं। अगला हमारा आपका टॉपिक पीयूष ग्रंथियां है। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो है छोड़ दिया है इसे, और इसका अध्ययन हम आप लोग अगली क्लासों में करेंगे बेहतर तरीके से। तो अगला आपका है थाइमस अर्थात ऑटो ग्रंथियां। और ये थायराइड जो ऑटो ग्रंथियां होती हैं हमारी आपकी बॉडी की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो बीपी को कंट्रोल करना है। और दूसरा कार्य है कि स्रावित क्या करते हैं? तो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करते हैं। तो थायराइड ग्रंथियां ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अगर ये कंट्रोल किसको करते हैं? तो बीपी को। कौन सा हार्मोन स्रावित करते हैं? तो थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर आपसे पूछेगा कि थायराइड ग्रंथियां कौन सा हार्मोन स्रावित करते हैं तो क्या बताएंगे? थायरॉक्सिन हार्मोन। कार्य इसका क्या है? तो बीपी को कंट्रोल करना है। अगर थायराइड ग्रंथियां अव्यवस्थित होती हैं तो मुख्यतः बीमारियां तीन होती हैं। पहला आपको बताएगा ग्वाटर अर्थात घेगा। जब थायराइड ग्रंथियां अव्यवस्थित हो जाती हैं तब ऐसी स्थितियों में ग्वाटर या घेगा हो सकता है। अगर थायराइड में कहीं पे इनकी फास्फोरस या कैल्शियम जो भी बनते हैं उसे अगर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तब ऐसी स्थिति में अगर बच्चों में समस्या होती है तो क्रिएटिनिज्म हो जाता है। अर्थात सामान्य भाषा में कहेंगे कि थायराइड से पहला तो ग्वाटर या घेगा हो सकता है, दूसरा क्रिएटिनिज्म हो सकता है। क्रिएटिनिज्म में मुख्यतः बच्चों में होते हैं। और बच्चे कैसे हो जाते हैं? तो अल्प बुद्धि या मंद बुद्धि के हो जाते हैं। अगला है मैक्साडोमा। अगर थायराइड बॉडी में अनियंत्रित बढ़ने लगा तो रोग हो जाता है मैक्साडोमा। और मैक्साडोमा में मोटापा बढ़ जाता है अर्थात बॉडी के आकार लगातार
बढ़ने लगते हैं। ये मैक्साडोमा अधिकतम देखने को किसमें मिलता है, तो महिलाओं में। तो थायराइड ग्रंथियों की अव्यवस्थित से मुख्यतः आपको 3 रोग बताए गए। एक आपको ग्वार्टर घेगा बताएगा, दूसरा केटिनिन अल्बुद्धिता बताएगा, तीसरा मैक्साडोमा अर्थात मोटापा बताए गए। चलिए अगली ग्रंथियां देखते हैं। आपका है पैराथायराइड अर्थात पैरा ऑटू है। और पैरा ऑटू जो ग्रंथियां होती हैं, ये ग्रंथियों का मुख्यतः पीयूष ग्रंथियों से कंट्रोल नहीं रहता है, अर्थात ये स्वतः कंट्रोलर की क्षमताएं रखती हैं। इसमें आपको बताया गया पैराथायराइड क्या स्रावित करते हैं, तो पैराथायराइड या पैराथायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने का कार्य करती हैं। पैराथायराइड का कौन सा हार्मोन स्रावित करते हैं, तो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करते हैं। ये कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि पैराथायराइड किसको नियंत्रित करते हैं, तो आप क्या बताएंगे, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस पैराथायराइड ग्रंथियां कौन सा नियंत्रण करने का कार्य करती हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस। अगला आपका थाइमस ग्लैंड है, अर्थात थाइमस ग्लैंड को वत्स ग्रंथियां भी कहते हैं। ये आपकी वत्स पे पाई जाती हैं। इसका मुख्यतः कार्य होता है प्रोटीन तथा लिम्फोसाइट को बनाना। ध्यान रखना, जब बच्चा होता है और बच्चा जब धीरे धीरे विकास करता है, आपको एज भी बताई गई 15 ईयर से तक, तो 15 ईयर से तक उसके बॉडी में थाइमस ग्लैंड होती हैं, अर्थात वत्स ग्रंथियां होती हैं। यही वत्स ग्रंथियां जो होती हैं प्रोटीन और लिम्फोसाइट बनाने का कार्य करते हैं, जिससे बच्चा अगर पर्याप्त मात्रा में पोषण या भोज्य पदार्थ नहीं पाता है, फिर भी उसके बॉडी में प्रोटीन तथा लिम्फोसाइट बनते रहते हैं। प्रोटीन बनता है तो आपको प्रोटीन अर्थात एनर्जी या ऊर्जा मिल जाती है, तथा लिम्फोसाइट क्या है, तो डब्ल्यूबीसी होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बनाए रखने का कार्य करते हैं। आप देखते हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं, घुटने के बल चल रहे होते हैं, अनेक प्रकार के जो है कचड़े कूड़े मुंह में डालते रहते हैं, तो उससे सुरक्षा करने का कार्य कौन करता है, लिम्फोसाइट करता है। तो यह ध्यान रखना, थाइमस ग्लैंड अर्थात वत्स ग्रंथियां 15 ईयर तक लगभग बच्चों में कार्य करती हैं, बनाते कि यहाँ तक प्रोटीन तथा लिम्फोसाइट। यही वजह है कि जब बच्चे कहीं खेलने उलने चले जाते हैं तो उनको भूख प्यास बहुत कम लगती है, अर्थात वहां से प्रोटीन एनर्जी दे देता है तथा लिम्फोसाइट रोग प्रतिरोधक क्षमताएं दे देता है। अगला है आपका एड्रिनल ग्रंथ अर्थात अधवृक्क ग्रंथियां हैं। ये अधवृक्क ग्रंथियां जब आप लोग उत्सर्जन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो एड्रिनल ग्लैंड अर्थात अधवृक्क ग्रंथियां जो होती हैं एड्रिनल हार्मोन स्रावित करते हैं। कौन से हार्मोन, एड्रेनिल। कौन से हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन स्रावित करते हैं। ये आपातकाल में स्रावित होते हैं, कहीं एक्सीडेंटल अवस्थाएं हो गई या एकाएक बॉडी पे कोई अटैक करता है, ऐसी स्थितियों में जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो एड्रिनल हार्मोन होते हैं। कौन सी ग्रंथियां, तो एड्रिनल ग्रंथियां, अर्थात हम आप लोग कहेंगे अधवृक्क ग्रंथियों से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो एड्रेनल हार्मोन। ये कैसी स्थितियों में स्रावित होते हैं, तो आपातकाल स्थितियों में, मैंने कहा कहीं एक्सीडेंटल की स्थितियां हो या कहीं कोई आपके ऊपर एकाएक अटैक कर दिया हो, ऐसी स्थितियों में आपको बहुत तीव्र गति से गुस्सा आएगी। और जब बहुत तीव्र गति से गुस्सा आएगी तो कौन से हार्मोन स्रावित होंगे, तो एड्रिनल हार्मोन स्रावित होंगे। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, फाइट एंड फ्लाइट नामक हार्मोन से जाना जाता है, तो एड्रिनल ग्लैंड में स्रावित होने वाला हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड में स्रावित होने वाले हार्मोन को कहते हैं कि हाँ फाइट एंड फ्लाइट अर्थात लड़ो और उड़ो। मैंने कहा अगर बहुत तीव्र गति से गुस्सा आया तो अधवृक्क ग्रंथियां एड्रिनल हार्मोन छोड़ते हैं या रिलीज करते हैं। ऐसी स्थितियों में फाइट एंड फ्लाइट अर्थात लड़ो और उड़ो, गुस्सा इतना तेज होता है कि लगता है लोग को मार डालना ही चाहिए। ऐसी स्थितियों में कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो एड्रेनलिन अर्थात कहते हैं क्या, तो फाइट एंड फ्लाइट अर्थात लड़ो और उड़ो। ऐसी स्थितियों में तेज क्या हो जाता है, तो बीपी अर्थात ब्लड प्रेशर। और जब ब्लड प्रेशर स्रावित हो जाते हैं या बहुत तेज हो जाते हैं तब ऐसी स्थिति में एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होते हैं। आज की क्लास यहीं तक है। शेष अगली क्लासों में हम अंतःस्रावी और जो ग्रंथियां छूटी हैं उसका अध्ययन करेंगे, साथ में पीयूष ग्रंथियों का भी अध्ययन करेंगे। थैंक क्लास।